हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आपके साथ नई वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस वैकेंसी आई है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड में वैकेंसी आई है। इसमें अकाउंट्स डिवीजन में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं साथ ही डिस्कस करूंगा कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड, आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर डिफरेंट पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि एनएचआई में कंटेंट एंड डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में अकाउंट्स की वैकेंसी है, एनएचआई डीसीएल में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का, एचपीसीएल में ऑफिसर फाइनेंस का, मीकॉन लिमिटेड में कंटेंट का, आईआरएफसी में असिस्टेंट फाइनेंस और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में, सेल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में और अदर पीएसयू में वैकेंसी आया हुआ। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर, मिल जाएगा नोट्स, मिल जाएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मिल जाएगा पीवाईक्यू, मिल जाएगा और आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट्स चाहिए पीएसयू फाइनेंस से रिलेटेड, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, जीके का अवेलेबल है, करेंट अफेयर का अवेलेबल है। तो पीएससी से रिलेटेड फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी कोर्स अवेलेबल है। अब कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है। फाइनेंस करियर पावर पैक के नेम से आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेस वैकेंसी के अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो वैकेंसी आई है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ में वैकेंसी आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा 25 अप्रैल 2026 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई 2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अकाउंटिंग क्लर्क के लिए वैकेंसी आई है। अकाउंटेंट में फर्स्ट वैकेंसी आई है, कैटेगरी 3 में रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 24 आई है। सारा वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट बेसिस आई है। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंट्स का आया है, इसमें भी कैटेगरी 3 का है। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का इसमें 3 प्लेस के लिए वैकेंसी निकालने 8 सारा प्लेस पर आपको पोस्टिंग किया जाएगा। फर्स्ट असिस्टेंट वैकेंसी आई है, 8 वैकेंसी आई है, 2 वैकेंसी आई है। नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लर्क में नंबर ऑफ वैकेंसी 2 आई है। सारा वैकेंसी आप लोग के लिए परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से एक बार जस्ट नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। इन नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ है, कैसा फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा साइज में आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एवरीथिंग डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो मेरे वेबसाइट, नहीं तो फिर के वेबसाइट के थ्रू विजिट करके नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, यदि रिक्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का तभी कंडक्ट करेंगे। सेकेंड आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का। एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा। मेंस एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इसका पेपर पैटर्न लेटर ऑन इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एससी एसटी के लिए 35% एंड अदर कैटेगरी के लिए लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाना होगा। हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, आपको इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नंबर या इस मेल पर आप रीच आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पर लग रहा है फ्रेंड, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपीज लगेगा, एससी एसटी के लिए 250 रुपीज एंड दिव्यांग ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए एप्लीकेशन फी नील है। यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखा गया है।
और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन 106 पेज का है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन रिलेटेड वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से अच्छे से नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अब बात करते हैं पे स्केल का। अकाउंटेंट पोस्ट का में आपको लेवल 6 के ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। मिनिमम बेसिक है 35,400 टू 1,12,400। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट का आया था, इसमें आपका लेवल 4 के ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। बेसिक है 25,500 टू 81,100। ये आपका लखनऊ पोस्ट के लिए है। उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव ऑफ फेडरेशन लिमिटेड के लिए है। नेक्स्ट था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसका बेसिक है 5200, मैक्सिमम 20,200। पे बैंड रहेगा। ग्रेड आपका पे 2800 कराने वाला ये आपका है। उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ के लिए वैकेंसी था। असिस्टेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट था लेवल 5 पर रिक्रूट करेंगे। ये इसका मिनिमम पे है 29,200 टू 92,300। ये आपका पोस्टिंग रहेगा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड लखनऊ के लिए वैकेंसी आया था। नेक्स्ट था आपका असिस्टेंट अकाउंट्स, इसका पे स्केल है 5200 मिनिमम है और मैक्सिमम है 20,200। पे बैंड आपका है 2400 का। ये आपका पोस्टिंग है यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ में है। नेक्स्ट था अकाउंट क्लर्क के लिए, इसका मिनिमम पे है आपका 350, मैक्सिमम है 400 590। पे बैंड आपका ग्रेड पे फिफ्थ पे कमीशन के बेसिस पर आपका सैलरी बनेगा। इसमें आपका पोस्टिंग दिया जाएगा यूपी कोऑपरेटिव जूट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड लखनऊ में। इसमें नंबर वैकेंसी 2 आई थी। तो फ्रेंड ये पे बैंड और पे रहा आप लोग के रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए, और रिस्पेक्टिव जगह आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ये सारा पे स्केल जो बनाया गया है रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर पे स्केल बनाया गया है। तो आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेना चाहते हैं और आप उसका पे स्केल है अच्छा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स किए हुए हैं, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, और आपके पास जीरो लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी आई है, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी था असिस्टेंट अकाउंट्स का यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स विद 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ट्रिपल सी is issued by the National Institute of Electronics and Information Technology और इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, और जीरो लेवल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। सेम इसमें भी रखा गया असिस्टेंट अकाउंटेंट का यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड का सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट, और जीरो लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स का भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। अकाउंट्स क्लर्क का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड जनरल नॉलेज कंप्यूटर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारा पोस्ट में किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ क्वालिफिकेशन एंड कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। तो आप सारा क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो उस वैकेंसी को मस्ट फिल करिएगा, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो मल्टीपल चॉइस होगा, इफ रिक्वायर्ड कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो कंडक्ट। उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट और क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए होगा। उसका प्रोफेंसी टेस्ट को क्लास 3 के लिए होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न को बताएं कि पेपर पैटर्न यहाँ पर आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इंग्लिश
लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश से दोनों मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने वाला है। ऑपरेटिव से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 100 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर फॉर कॉमर्स के लिए जो अकाउंटेंट पोस्ट का है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 रहेगा। टाइम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। कोऑपरेटिव से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यानी कि सारा 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि कॉमर्स बीकॉम में जो पढ़ाई किए हैं उससे 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका 120 मार्क्स आपका पेपर आएगा फ्रॉम कॉमर्स से जो बीकॉम में पढ़ाई किए हैं। तो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएगा, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स का रहने वाला है। ये सारा पेपर आपका मल्टीपल चॉइस होगा। तो आप कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो financeclear.in से कर सकते हैं। financeclear.in पर आपको इस कंपनी से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड, एक बार खुद से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। आपको फर्दर इस चैनल पर आपको सिलेबस पे डिस्कस कर दिया जाएगा क्या क्या सिलेबस में दिए हैं इन लोग। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये वैकेंसी आए थे यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड में। इसमें कंबाइंड वैकेंसी लाए हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन का। इसमें अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो आप कोई भी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और आप ये सारा पोस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो financeclear.in से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।